तो कुछ इस तरह से मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है। पहले ही मैंने आपको सब चीज़ें दिखा दी ताकि मैं आपसे अच्छे से बातें कर सकूं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा व्लॉग में। यहाँ मैंने ढेर सारा तेल लगा लिया है अपने सर पे और एकदम चिपकू चिपकू लग रही हूँ। तो बस यही सब है। जैसा रहेगा मैं वैसे आपसे शेयर करूँगी। सुबह से मैंने काफ़ी कुछ बनाया था पर बस मुझे मोबाइल उठाने का टाइम नहीं मिला। और आज हमारे अच्छी खासी धूप हुई थी, मौसम खुला हुआ था। अब देखिए कल कैसा होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि यहाँ मौसम पल पर करवट बदलते हुए चल रहा है। तो यहाँ मैं काफ़ी कुछ लेके बैठी हूँ। मैंने अभी आपसे शेयर किया कि वहाँ मैं सॉस की तैयारी कर रही हूँ। टमाटो जैसे मैं बनाती हूँ, शेज़वान सॉस तो नहीं कहूँगी जो मिलता है, पर मैं वैसे लमसम बनाने की मोमोज़ वाले सॉस की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि टमाटर काफ़ी अच्छे आए हुए हैं और मेरे यहाँ सबकी तीखी पसंद है। तो बस मैं वही चटनी की तैयारी कर रही हूँ, जिसे मैंने कल से ही उबाल रखा था, पर लाइट की वजह से मैं उसे पीस नहीं पाई थी, तो मैंने अभी पीस दिया है। तो चलिए मैं अपने काम में लगती हूँ। जहाँ जैसा जो हो सका मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। और बस आप लोग अपना ध्यान रखिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं बहुत सी फ्रेंड्स के व्लॉग में गई, सबने मकर संक्रांति के लिए तिल के लड्डू, लइये के लड्डू, मतलब बहुत तरह के किस्म किस्म के लड्डू बनाए थे। लाई के लड्डू मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कड़ाह के लड्डू पसंद किए जाते हैं। और कड़ाह के लड्डू जैसे बड़े बड़े, मतलब वो गांव देहात जैसे मंगवा लिया करते हैं हम लोग, और बच्चे खाते हैं नहीं। और एक उम्र के बाद थोड़ा मीठा खाने से हम लोग को भी परहेज़ करना चाहिए। कुछ है नहीं, लेकिन कुछ ना हो उसके लिए तो वो मैंने बनाया नहीं। और तिल के लड्डू हमारे यहाँ संकटी चौथ जो मैंने किया था उसी के लिए स्पेशली बनाया, मैंने किया जाता था। और आज भी मतलब जैसे खिचड़ी के दिन भी चढ़ता है। तो बस यही है। उस दिन मैंने इस बार कोई मतलब बनाया तो नहीं था, क्योंकि उस वक्त कुछ परेशानियाँ थी। मैंने ख़रीद के सब चीज़ें मंगा ली थी, और इस टाइम भी वही रखी हुई हैं चीज़ें, ख़रीद के पहले से मंगा के रख लिया था। और बहुत जगह नियम होता होगा, हमारे यहाँ भी माघ में तिल नहीं ख़रीदा जाता है, पर लड्डू हम लोग खरीद लेते हैं, कहते हैं ना एक और। तो बस यही है कि थोड़ा इस बार मैंने नहीं बनाया। हर साल मैं तिल के लड्डू घर पे ही बनाती थी, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ तिल के लड्डू बहुत पसंद किए जाते हैं, तो ख़रीद के आ जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इस बार मैंने कुछ भी नहीं बनाया। तो मैं सबके व्लॉग पे देख रही थी फ्रेंड्स। तो बस यही है, फ्रेंड्स लोग के व्लॉग पे गई, मैंने देखा सबने बहुत ज़ोर शोर से तैयारी कर रखी है। हमारे यहाँ भी देवता मतलब भगवान लोग को कुछ चढ़ता है, स्पेशल चढ़ाया जाता है। तो जैसा मेरे बन सकेगा वैसा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। आगे प्रभु की इच्छा। मैं आगे से पहले से कुछ नहीं कहने वाली हूँ, क्योंकि सोचा हुआ कुछ नहीं हो रहा है इस टाइम मेरे साथ। जिससे पहले ही कोई अलग से अपनी प्लानिंग करके बैठा हो, बस वही चीज़ें मेरे संग चीज़ें हो रही है, तो मैं चुपचाप कीप साइलेंट एकदम, बस जो चीज़ें हो रही हैं उसको बस वैसे वैसे करते चली जा रही हूँ। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। अब मैं पहले सॉस की तैयारी करूँगी, उसके लिए लहसुन छिलूँगी, और साथ ही मैंने केला ले रखा है। इस समय ठंड में मैं नीचे बैठ के काम नहीं करती हूँ, मेरा लमसम काम बेड पे बैठ के ही होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि ठंडी में बस काम निकल जाए मेरा, बस उतना ही काम है। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। और मेरे कुछ दिनों से ऐसा कुछ हो रहा है कि मैं आपसे क्या ही बताऊं। यहाँ मैंने तेल में जो है लहसुन डाल दिए हैं और उसका पेस्ट बना लिया था टमाटरों का। और उसके बाद मैं कोई क्लिप आपसे दिखा ही नहीं पाई। वो क्लिप जो है मैंने मोबाइल में थोड़ा सी प्रॉब्लम हो गई थी स्टोरेज की, और मैंने बिना सोचे समझे जो है उसको जो है डिलीट कर दिया। और जब व्लॉग बनाने बैठी तो मुझे याद आ रही है, तो वो क्लिप तो मुझसे मिस हो गई है। तो बस इसी तरह है, आप देख लीजिए। फिर कभी मैं बनाऊंगी तो मैं आपसे शेयर करूंगी। और यहाँ केलों को भूज कर मैंने अच्छे से लाल कर लिया था। ये सब्ज़ी मैंने कई बार आपसे शेयर की है, तो मैं रेसिपी तो शेयर नहीं करूँगी, पर मुझे अपनी बातें आपसे कहनी थी। सो मेरे पास एक यही तरीका है। और यहाँ चटनी में मैंने विनेगर और थोड़ा सा इसमें सोया सॉस डाला था, इससे इसके कलर काफ़ी अच्छा हो जाता है। और नमक डाला है, लाल मिर्च और टमाटर और मेथी को मैंने उबाल लिया था, अच्छे से बॉईल कर लिया था। फिर
बस यही है कि ये चटनी बन गई, हमारे यहाँ बहुत पसंद की जाती है, पर इसे खाते समय ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा लेके ही खाइएगा, नहीं तो ये परेशानी कर देती है, पेट में जलन हो जाती है। और यहाँ सुबह मैंने साग बनाया था, तो वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैंने आटा सान के रखा हुआ है और यहाँ चटनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। और इसी के साथ फ्रेंड्स मैं इस ब्लॉग का एंड करूँगी। और ये हमारे यहाँ भगवान जी को चढ़ता है आज के दिन, मकर संक्रांति के दिन।